डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये आज के जनरेशन को शिवांशु अग्रवाल एंड सकलेन खान जैसी ये 3D कैमरा एनिमेशन मोबाइल फ़ोन से क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको लाइट मोशन में एक नया प्रोजेक्ट बनाना है एंड फिर इस प्लस बटन पर क्लिक करके मीडिया टैब से ये बैकग्राउंड ऐड कर लेना। और अगर आपको AI से इमेज जनरेट करना और कैरेक्टर एंड बैकग्राउंड सेपरेट करना नहीं आता तो आप मेरी ये वीडियो चेक कर सकते हैं। एंड अब देखो, ये बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आपको इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करना है एंड फिर ऐड इफ़ेक्ट सिलेक्ट करके यहाँ से कलर एंड लाइट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना एंड ये सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस इफ़ेक्ट ऐड कर लेना। यहाँ से इमेज की सैचुरेशन कम करने के बाद इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके इस कॉपी इफ़ेक्ट बटन की मदद से इस इफ़ेक्ट को कॉपी कर लेना और इसके बाद आपको इस बैकग्राउंड लेयर की टाइमिंग इंक्रीज करनी है। एंड फिर दोबारा प्लस बटन पर क्लिक करके मीडिया टैब से कैरेक्टर PNG ऐड कर लेना। इसके बाद कैरेक्टर लेयर की टाइमिंग इंक्रीज करके इफ़ेक्ट्स टैब में जाना एंड इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके पेस्ट इफ़ेक्ट बटन की मदद से सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस इफ़ेक्ट को पेस्ट कर देना। ऐसा करते ही कैरेक्टर की सैचुरेशन भी कम हो जाएगी। एंड अब इस कैरेक्टर को थोड़ा अलाइव फील करवाने के लिए आप नेक बेंडिंग इफ़ेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐड इफ़ेक्ट बटन पर क्लिक करना है, यहाँ से डिस्टॉर्शन एंड रैप कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ये बैंड इफ़ेक्ट ऐड करके प्ले हेड को स्टार्टिंग में ले आना और फिर एंगल की वैल्यू को माइनस की तरफ ले जाना। इसके बाद इस प्लस बटन की मदद से यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर लेना और फिर प्ले हेड लास्ट में ले जाकर एंगल की वैल्यू के आगे का माइनस साइन हटा देना, यानी कि एंगल की वैल्यू को पॉजिटिव कर लेना। ऐसा करने के बाद आपको स्टार्ट वैल्यू इंक्रीज करनी है। अब स्टार्ट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपकी इमेज उतनी ही ऊपर से बैंड होना स्टार्ट होगी। एंड स्टार्ट वैल्यू इंक्रीज करने के बाद आपको दोबारा से एंगल बटन पर क्लिक करना है और फिर कर्व बटन पर क्लिक करके आपको ये सेकंड कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और फिर इस सेकंड कैटेगरी का ये थर्ड कर्व ऐड कर लेना। इसके बाद इस कर्व को इस प्रकार से एडजस्ट करना एंड नेक बेंडिंग इफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैब में जाना है और फिर इस Z वैल्यू को -75 कर देना। इसके बाद थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ से PNG का साइज कम कर लेना। ऐसा करने के बाद आपको इस प्लस बटन पर क्लिक करना होगा एंड फिर इस प्लस बटन पर क्लिक करके एक टेक्स्ट लेयर ऐड कर लेना। यहाँ अपना टेक्स्ट लिखकर उसे सही से फॉर्मेट करना। एंड फिर बैक आकर आपको इस टेक्स्ट लेयर की टाइमिंग इंक्रीज करनी है और फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैब में जाकर ये थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर लेना। इसके बाद प्ले हेड को लास्ट में लेकर जाना एंड टेक्स्ट का साइज हल्का सा इंक्रीज कर देना एंड देन प्ले हेड को दोनों की फ्रेम्स के बीच लाकर इस कर्व बटन पर क्लिक करना। यहाँ से ये फोर्थ कर्व सिलेक्ट करके इसे कुछ इस हिसाब से एडजस्ट कर देना। एंड अब इस टेक्स्ट पर इंक स्प्लैश एनिमेशन ऐड करने के लिए आपको इस प्लस बटन पर क्लिक करके मीडिया टैब से इंक स्प्लैश ओवरले ऐड करना है एंड फिर इफेक्ट्स टैब में जाकर मैट मास्क एंड की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ से ल्यूमा की इफेक्ट ऐड करना एंड इफेक्ट ऐड होने के बाद इसकी लो वैल्यू को 0.5 कर लेना। इफ एंड ओनली इफ आप इस ओवरले का ब्लैक कलर रिमूव करना चाहते हो। अगर आप वाइट कलर रिमूव करना चाहते हो तो आपको हाई वैल्यू कम करनी होगी। एंड अब देखो, इस मास्क की एजेस को स्मूथ बनाने के लिए आपको फेदर की वैल्यू भी 0.5 कर देनी है। अब इस इंक का ब्लैक कलर रिमूव हो गया है लेकिन इसकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना है एंड इस स्लाइडर की मदद से क्लिप की स्पीड इंक्रीज कर देनी है। इससे इस क्लिप की ड्यूरेशन कम हो जाएगी एंड ड्यूरेशन कम होने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैब में जाना है
और फिर ये थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करके इस वीडियो के साइज को डिक्रीज कर देना। एंड देन बैक आकर यहाँ से इंक एंड टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट करनी है और फिर जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे आपका टेक्स्ट इंक की शेप में मास्क हो जाएगा और दोनों लेयर्स का एक ग्रुप बन जाएगा। तो अब इस ग्रुप को सिलेक्ट करो, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी टैब में जाओ एंड लाइटन को एक्सपेंड करके स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड ऐड कर लेना। इसके बाद यहाँ क्लिक करके इस डुप्लीकेट लेयर बटन की मदद से इसकी 2 डुप्लीकेट लेयर बना लेना और फिर इन लेयर्स को कुछ इस प्रकार से अरेंज कर लेना। इसके बाद आपको ये सेकंड ग्रुप सिलेक्ट करना है, एडिट ग्रुप बटन पर क्लिक करके टेक्स्ट सिलेक्ट करना एंड फिर एडिट टेक्स्ट बटन पर क्लिक करके टेक्स्ट को चेंज कर लेना। आफ्टर दैट इस टिक बटन पर क्लिक करना और फिर यहाँ क्लिक करके बैक आ जाना। ऐसे ही आपको तीसरे ग्रुप का टेक्स्ट भी चेंज करना है। सबसे पहले ग्रुप सिलेक्ट करना, फिर एडिट ग्रुप बटन पर क्लिक करना, इसके बाद टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट करके एडिट टेक्स्ट बटन पर क्लिक करना एंड टेक्स्ट एडिट करके यहाँ से बैक आ जाना और फिर बैक आकर इन तीनों वर्ड्स को सही से अरेंज कर लेना। एंड वर्ड्स अरेंज होने के बाद आपको प्ले हेड स्टार्टिंग में लेकर आना है, फिर इस प्लस बटन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट टैब में जाना है और ये कैमरा लेयर ऐड करनी है। इसके बाद कैमरा लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैब में जाना, जेड सिलेक्ट करके यहाँ ऊपर की तरफ स्वाइप करना जिससे कैमरा आगे की तरफ जाएगा एंड आपके कैरेक्टर का साइज बड़ा अपीयर होगा। इसके बाद आपको इसकी एक्स एंड वाई पोजीशन भी चेंज करनी है और फिर यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर देना। की फ्रेम ऐड होने के बाद प्ले हेड को लास्ट में लेकर जाना एंड अब आपको इस सीन को जूम आउट करने के लिए कैमरा पीछे लाना होगा एंड कैमरा पीछे लाने के लिए आपको जेड सिलेक्ट करके यहाँ नीचे की तरफ स्वाइप करना है और फिर सीन को जूम आउट करने के बाद कैमरे की एक्स वाई पोजीशन को भी सही से एडजस्ट कर लेना एंड एक्स वाई पोजीशन सही से एडजस्ट होने के बाद प्ले हेड को दोनों की फ्रेम्स के बीच लेकर जाना, इस कर्व बटन पर क्लिक करना एंड ये फोर्थ कर्व ऐड करके इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना। ऐसा करते ही कुछ इस प्रकार की 3D एनिमेशन रेडी हो जाएगी। वैसे इस प्लेलिस्ट में आपको एडवांस मैप एनिमेशन ट्यूटोरियल्स भी देखने को मिलेंगे, आप चाहो तो इन्हें भी चेक कर सकते हो।